क्या नाम है आपका? पूनम। कौन से गांव से? जाजरू सा कहाँ पड़ता है ये? दवा के पास में। क्या मामला हुआ है यहाँ सुबह? सुबह गाड़ी आई मास की, इधर से आ रही थी, हम गोबर ऊबर गए थे, अपना सब यहाँ खड़े थे बाहर। तो वो है पलट कर चले गए, फिर वापसी ले गए। फिर उन्होंने ऐसी करने लगे, मुँहजोरी करने लगे, मंदिर के सामने है मास दे रहा, फिर ऐसी बदतमीजी सी करने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर गाँव का है वो इतना गाड़ी लेकर भाग गए। कल्लू सिंह कहाँ से? जाजरू सर। क्या मामला हुआ है जो हंगामा चल रहा था? मामला आज सुबह कोई 5 साढ़े 5 बजे या 6 बजे करीब हंगामा सा दिखाई दिया। तो वहाँ गांव में पता चला कि वहाँ मांस बखेर दिया। इधर गांव से पश्चिम साइड में एक छोटा सा मंदिर भी है, बसीकत भी है वहाँ पर। तो गांव वाले आए। गांव वाले जब आए तो हमने सुना कि वो तो गाली वाली गलोच करके भाग गए, है ना, हम तो ऐसे ही करेंगे। मेरा नाम रणजीत सिंह है। क्या मामला है गांव में जो विवाद चल रहा है? विवाद इस बात का है, गांव के अंदर जो तालाब बहुत हैं और उनमें मांस डालने के लिए मांस लाया जाता है। एक पता नहीं मतलब कौन लाता है, किसकी गाड़ी क्या है, पर यहाँ गाड़ी निकलती रहती है और मांस जो है बिखरता चला जाता है रास्तों में। पूरे गांव में गंदगी फैला रखी है। यहाँ पे सर लगभग 4-5 साल से मांस का मामला चल रहा है और खुलेआम लेके घूमते हैं। बीच में पहले हमने बहुत बार कार्रवाई कर दी, तो एक आध बार कुछ शांति सी पड़ गई तो रात रात में करते थे। अब तो दिन दहाड़े लिए फिर रहे हैं। कई बार यहाँ मंदिर है, बसीकत है थोड़ी सी, यहाँ पे कई बार मांस गिर चुका है। आज तो बहुत गिरा था। जब यहाँ सूचना मिली तब गाँव वाले आए, इतने वो अपना गाली गलौज करके बहन बेटी के साथ चले गए। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मांस हमारे गाँव में नहीं आना चाहिए। पानी भी प्रदूषित हो गया हमारे गाँव का, तुम पी के देख लो। तो ये सरकारी नल खड़ा, इसका पानी ताजा है, इसका पानी चेक कर लो तुम पी के, कितना प्रदूषित है। तो हमारी जो है इससे निजात मिलनी चाहिए हमें मांस से। किसी के कारोबार से हमें कुछ लेना देना नहीं, कुछ करो। यहाँ मांस की गाड़ी आती है, यहीं पे गिरता भी है। जब ज़्यादा लाम है तो ओवर हो गया है। मंदिर है हमारे पास में, बदबू आती है, रोज निकलती है गाड़ी। करी के हाँ गाड़ी मत ला करो, बोले हम तो लाएंगे, हमारा काम है ये लाने का। फिर हमने गांव को बुलाया, जब आए सब तो वो इतने भाग्य गाड़ी लेकर। तो गांव वालों ने क्या कहा उन लोगों से या आप लोगों ने? मना करी के मत ला करो, यहाँ बदबू आ गया है कि हम ऐसे ही काट देंगे तुम्हें भी, अगर जैसे मांस ला रहे हैं। ठाकुरदास शर्मा, कहाँ से? ग्राम जाजरू, थाना नौगांव सादात। अच्छा, क्या मामला है यहाँ जो हंगामा चल रहा है? गांव वाले इकट्ठे हैं। यहाँ गांव में मांस की गाड़ियाँ आती हैं सुबह शाम और मांस इतना लाते हैं भर के अधिक कि वो बिखरता चला जाता है, इधर उधर सब रास्तों में गिर जाता है। धार्मिक स्थल है, इस धार्मिक स्थल पर मंदिर पर भी अनेक बार गिरा। आज सुबह गिरा है इस धार्मिक स्थल पर, मंदिर पर। यहाँ लोग टहलने आते हैं, हम भी आते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे। तो यहाँ देखा तो काफ़ी जो है भीड़ भाड़ हो रही थी और मांस पड़ा हुआ था, कुत्ते खींच रहे थे यहाँ। तो उसके बाद में जो है हमने इनसे पूछा, बोले वो निकल गए, भाग के चले गए। हमने वीडियो भी बनाई है, कुछ हमारे पास है, जो गाड़ियाँ निकली 4-5 हमारे साथ सामने निकल गई गाड़ियाँ। तो यहाँ जो है ये मांस आता है बहुत ज़्यादा और कई जगह कटता है, मशीनें लगी हुई हैं। अच्छा, आपने इसकी जानकारी कहीं दी है? 2021 से लगातार शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं गांव वाले। तो क्या कार्रवाई रही है इसमें? अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, जीरो है। और थाने में थाना अध्यक्ष महोदय को और एसडीएम डीएम महोदय को अनेक बार प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। अभी निकट में जो डीएम साहब गए हैं उनको दिया था, उन्होंने एसडीएम साहब को दिया प्रार्थना पत्र, वो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने अनेक बार उनसे पूछा, बोले करेंगे करेंगे, आश्वासन देते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि गांव में गंदगी ना आए, अपना कारोबार कुछ भी हो किसी का, लेकिन हमें किसी के उससे मतलब नहीं, हमारे गांव में गंदगी ना हो। ये जो है धार्मिक स्थल पर जो मांस गिर जाता है, ये जो है बहुत गलत है, लोगों को बदबू आती है और तमाम जो है सारा इधर उधर मांस पड़ा रहता है। इससे हम निजात चाहते हैं गाँव से, वरना ये गाँव में बहुत लोग ऐसे हैं पलायन करने को तैयार हैं इस मांस के चक्कर में। पहले भी बहुत। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी, लोकेंद्र सिंह। क्या मामला है गांव में जो विवाद चला मांस को लेके? गांव में विवाद यह है, आज सुबह एक मांस की गाड़ी आई, लगभग 50-60 कुंटल उसमें मांस भरा हुआ था और पश्चिम वाले रास्ते पे गांव से पश्चिम आई और इसमें से लगभग 85 किलो मांस गाड़ी से नीचे गिर गया। तो गाड़ी से नीचे गिरने के बाद जो है यहाँ बसीकत है और मंदिर है पास में। इन गाँव वालों ने कहा उनसे कि ये मांस की गिरा दिया यहाँ, तो उनके साथ उन्होंने बदतमीजी करी। गांव में उन्होंने खबर दी तो गांव से कुछ लोग आए, इतने गांव वाले लोग आए, तब तक वो लोग इनसे गाली वाली देगा और तुमसे कुछ नहीं होगा, इस तरीके की बात कह के वो भाग गए। लेकिन ये आज की घटना नहीं है, 2020 से लेकर आज तक इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं और हमने
डीएम साहब को और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी बहुत सारी इस चीज़ की कार्रवाई के लिए मांग रही, लेकिन कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ये बाहर से दूसरे ज़िलों से, दिल्ली, गाजियाबाद, इधर क्या नाम है, छजलाट तरफ से, हल्द्वानी तरफ से, हरिद्वार तरफ से ये जो है मांस लेकर आते हैं। और हमारे गांव में तालाबों की संख्या कम से कम 50-60 तालाब हैं, उन पर मशीनें लगी हुई हैं। उस मांस को ला के मशीनों में काट के मछली को खिलाते हैं वो लोग। मछली को अगर इन्हें पालना है तो अपने दाने से पालना है, उसके लिए फूड होता है, फीड होता है, उसके लिए अपने फीड से लें। मछली को पालने के लिए दाना आता है, उसको उससे खिलाएं। लेकिन ये मछली के लिए मांस डाल रहे हैं, मांस डालने से पानी का दूषित हो रहा है, पानी दूषित होने से बाद वो ज़मीन में नीचे जा रहा है, उससे नीचे का वाटर लेवल, ग्राउंड लेवल भी जो है वो ख़राब हो रहा है पानी, उससे जो है नलों में भी आ रहा है फिर वापस, उससे जो है बीमारियां होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और हमारे गांव में लगभग 17-18 मौतें कैंसर से हो चुकी हैं 2020 से बाद से। ये सारी घटनाएं हैं, लेकिन हम आज भी ये घटना हुई, झगड़े के चांसेस बन गए थे, पुलिस को खबर करी, पुलिस भी आ गई है, लेकिन अभी तक कोई जो है पुलिस द्वारा भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि ये मांस ना आए यहाँ पे। क्या नाम है आपका? नाम राजवीर सिंह, स्वरूप तेजपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम जाजरू। कहाँ पड़ता है ये? यहीं नौगामा तहसील में पड़ता है। क्या मामला है? हंगामा चल रहा है। मामला ये है कि बेहिनता हो चुकी है, चारा कट रहा करता हुआ 8 बजे से सर रात को चारा कट रहा, रात तक लगभग 2-3 बजे तक चारा कट रहा सर। मांस निकले, मांस जो है मांस उसमें सब हमारी गाय भी हैं, सब कुछ है, चारा कट रहा करता बाद। जो हमारा पशु घूम रहे थे यहाँ गाँव में वो भी नहीं मिल रहे, सबका निकाल कटान चल रहा है सर। माल आ रहा है बाहर से, कहाँ आ रहा है सर। जीवन दुर्लभ हो चुका है हमारा, पानी गंदी हो चुकी है हमारी, उसमें जो कौवे सौवे जो उठाते हैं और हमारे घरों में गिर रहे हैं सर, हमारे घरों में तक गिर रहे हैं सर। तो आपने आस पास में सूचना दी? सूचना सर दी है हमने कई बार, सब पता नहीं क्या प्रशासन में क्या हो रहा है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। आपसे बता रहे हैं हम 8 बजे से चारा कटना शुरू हो जाता है, जो मांस आ रहा है 8 बजे शुरू होता है, और सुबह लगभग समथिंग 5-6 बजे तक समथिंग मामला आता है। अच्छा, यहाँ ये सुबह पता चली कुछ महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की गई है? जी कही हुई है, वहाँ पे कही हुई है सर। दबंगई हैं लोग, जो है दबंग है कुछ, वो हमारा जो पलायन करना चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि तुम हिंदू लोग क्या कर सकते हो, ये भी कह रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं। हम सर असमर्थ हैं, कुछ नहीं कर सकते। देखिए, जाजरू जो गांव है नौगावा सैदात का, मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें इतना बृहद स्तर से मछली पालन किया जा रहा है कि आप इसे मछली पालन ना कह के मछली उद्योग कह सकते हो। बहुत गांव के कम से कम 200 से 250 लोग मछली पालन से जुड़े हुए हैं। 100 तालाब आपको गांव में दिखाई भी देंगे, और सब ऐसा नहीं है, उसमें भारतीय मेजर कार्प मछलियों का भी पालन है, पंगेशियस का पालन बहुत बृहद स्तर पर है। जितना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, मैं कह सकती हूँ कि सबसे अधिक उत्पादन पंगेशियस का जो हमारे जिले में जाजरू गांव में किया जा रहा है। इसमें कभी कभी ये शिकायतें मिल रही हैं, आप इसमें गलत नहीं है कि कुछ मत्स्य पालक, इसमें कुछ किसान मीट का या मांस का या जो कह लीजिए पोल्ट्री वेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। हमारी संज्ञान में जब भी ये चीज़ें आई हैं, हमारी संज्ञान में आने के बाद हमने कप्तान साहब को भी इसके बारे में अवगत कराया है, जिलाधिकारी महोदय को भी पत्र लिखे हैं, तो उन स्तर से भी एक टीम गठित हो रखी है इस बारे में कार्रवाई करने में। और हमने इसमें जब भी शिकायतें आई हैं तब एक टीम रूप में कार्रवाई की भी है, और उसका ये रिजल्ट भी रहा है कि इस तरह की शिकायतें बहुत कम। अब से अगर आप 2 से 3 साल पूर्व की देखें तो शायद ये शिकायतें बहुत ज़्यादा थी, और ये शिकायतें अब IGRS पर और जो ऑनलाइन है वो सब बिल्कुल एकदम शून्य मान सकते हैं कि अब नहीं है, क्योंकि इस पर हमने समय समय पर कार्रवाई भी की है। देखिए, ये चीज़ जो आप बता रहे हैं ये हमने भी देखी, लेकिन वो मौके पर नहीं पाई गई थी, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने, मैंने आपको बताया भी है कि टीम गठित करके हमने पूरी कार्रवाई की है। उसमें 3 पुलिस बल भी, प्रशासनिक भी और मत्स्य विभाग के भी अधिकारी उपस्थित रहे। वहाँ पर हमने सब पूर्णतः कार्रवाई की, लेकिन धार्मिक स्थल पर इस तरह की चीज़ें नहीं पाई गई। वो हो सकता है कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी कह दी गई हो, लेकिन अगर इस तरह की जो भी हमें मिली, जो हमने बताया कि जो हमें वहाँ मौके पर मिला कि एक हमें ग्राइंडिंग मशीन मिली थी और उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की। और जो आप बता रहे हैं, जो अभी SDM साहब से भी वार्ता हुई, उन्होंने कल इसमें एक संयुक्त टीम गठित करके कार्रवाई की, जिसमें CO साहब और SDM साहब थे, और उनका जो मुझे बताया गया कि एक ग्राइंडिंग मशीन उन्होंने मौके से पकड़ी है। तो अभी हमने देखा नहीं है, मैं अपने इंस्पेक्टर साहब को वहाँ भेजूंगी थाने में, अगर इस तरह की स्थिति वहाँ मिलती है तो हम उस पर भी FIR करवाएंगे, हम इसमें पीछे नहीं। मैंने आपको बताया ना कि केवल अभी मैंने देखा नहीं है, मुझे केवल फ़ोन पर जानकारी इस चीज़ की मिली है,
कि इस तरह की ग्राइंडिंग मशीन कोई मिली है कि जिससे ये संभवतः उससे मीट काटा गया, जो मुझे बताया एसडीएम साहब ने कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इससे मीट काटा जाता है। तो वो देखने के बाद ही मालूम चलेगा। मैं अपने इंस्पेक्टर साहब को वहाँ भेजूंगी और अगर ऐसी स्थिति वहाँ है तो हम उस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। जाजरू में मछली पालन का लोग कार्य करते हैं। मछली पालन जो हो रहा है उसमें कुछ लोग दाने का इस्तेमाल करते हैं फीडिंग के लिए, वही कुछ लोग जो मीट का अवशेष है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको लेकर के गाँव के लोग विरोध करते हैं। तो उसी के क्रम में थाना पुलिस के साथ क्षेत्राधिकारी नौगावा और हमने संयुक्त कार्रवाई की। वहाँ एक ग्राइंडिंग मशीन मिली हमको जो मीट के अवशेष को पीसों में काटने का कार्य करती है। बाकी लोग तो सारे भाग गए, लेकिन वो मशीन मिली, हमने वो जब्त कर ली गई है और फिशरी डिपार्टमेंट उसके संबंध में कार्रवाई कर रहा है। यही हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरीके के दोबारा से परिवहन हो रहा है जो मीट का, वो ना हो। ऐसे में कितने लोग पकड़े गए हैं? वहाँ कार्रवाई के समय सारे लोग भाग गए, रात के अंधेरे में कोई नहीं मिला, लेकिन जो सामान मिला वहाँ ट्रैक्टर था और उसके साथ एक ग्राइंडिंग मशीन थी, वो जब्त कर ली। हम सब चाहते हैं अपने खास पल को हमेशा के लिए मेमोरेबल बनाकर रखने की, और क्या आप अपनी शादी या स्पेशल दिन के लिए बेस्ट फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप आज ही संपर्क कीजिए अमेजिंग पिक्स गैलरी से, जहां पर आपको मिलेगा 4 पैकेज के आधार पर एक्सटर्नल गिफ्ट। और यहां बेस्ट सर्विसेज में आपको मिलेगा कैंडिड फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, प्री वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट, ट्रेडिशनल फोटोग्राफी, ट्रेडिशनल वीडियोग्राफी, वॉल LED एंड ड्रोन LED फ्रेम जैसे बेस्ट फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी। पता विवेकानंद कॉलोनी नियर थाना देहात, कैलसा रोड, अमरोहा। अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9837630970 या 7983370548 इस नंबर पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें।